हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट। एक बार फिर मैं आप सब लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग जो हमने टेंस पिछली क्लास में आपको टेंस पढ़ाया था, उसमें हम आपको ये बताए थे कि टेंस कैसे टेंस बनते हैं और टाइम लाइन और एक्शन लाइन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो आज हम लोग दूसरा पार्ट, उसका टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले वीडियो को आप देखिएगा। अगर उसमें किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हम उसको देखकर और आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ आज बनाने जा रहे हैं, आप इसको भी देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस क्लास को और सारे लोगों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही हम आपके लिए एक से एक अलग अलग टॉपिक की वीडियो इंग्लिश की लाते रहेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए और 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत जिस भी एग्ज़ाम के लिए, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टेंस की दूसरी क्लास। ठीक है, मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि टेंस का क्या क्या होता है। टेंस का कार्य होता है, टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा? काल। क्या होता है? काल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? समय। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? समय। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेंस का कार्य होता है किसी भी वाक्य के टाइम और एक्शन को डिसाइड करना। ठीक है, किसी भी वाक्य के टाइम और एक्शन को कौन डिसाइड करता है बेटा? टेंस डिसाइड करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टेंस का दो काम होता है बेटा। कोई भी एक सेंटेंस दिया हो, वो किस टाइम का सेंटेंस मतलब किस समय का सेंटेंस है, ये आपको बताने का काम कौन करेगा? टेंस। और कौन सा एक्शन है वो, ये दोनों डिसाइड करने का कार्य कौन करता है बेटा? टेंस का कार्य है। ठीक है ना भाई, समझ गए? अब मैंने आपको टाइम लाइन बताए थे, तो टाइम लाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा टाइम है? ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, जो काम तत्कालिक रूप से चल रहा है वो सारा टाइम कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट टाइम होता है। ठीक है, और जो भी समय बीत चुका है, मतलब जो भी समय, अगर हम ये वीडियो स्टार्ट किए तो वो भी अब समय बीत गया है, तो क्या हो गया है? पास्ट टाइम हो गया बेटा। ठीक है, मतलब कोई भी समय जो बीत चुका है वो क्या होता है? पास्ट टाइम होता है। और जो समय आने वाला होता है उसी को कौन सा समय बोलते हैं? फ्यूचर टाइम बोलते हैं। हमने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आपको, तो मैंने आपको 3 प्रकार का टाइम बताया था, एक बार देख लीजिए आप लोग। पहला टाइम क्या होता है बेटा? प्रेजेंट टाइम। जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा टाइम हो गया? प्रेजेंट टाइम। और जो प्रेजेंट पहले था और बीत चुका है वो क्या हो जाता है बेटा? पास्ट टाइम। मैंने आपको बताया था बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। ठीक है ना, पास्ट टाइम क्या होता है बेटा? बीता हुआ प्रेजेंट। बीता हुआ प्रेजेंट, यही क्या कहलाएगा? पास्ट कहलाता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। ठीक है, और चलता हुआ समय, चलता हुआ समय मतलब जो तत्कालिक समय होता है, कह सकते हैं बेटा क्या? तत्कालिक समय। तत्कालिक समय क्या कहलाता है? तत्कालिक समय क्या कहलाता है? तत्कालिक समय आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट टाइम कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तत्कालिक समय आपका क्या कहलाता है बेटा? प्रेजेंट टाइम कहलाता है। ठीक है, और आने वाला समय क्या कहलाता है? फ्यूचर टाइम। आने वाला समय यानी बेटा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आने वाला प्रेजेंट क्या कहलाता है? आने वाला प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता है। आने वाला प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? फ्यूचर। बात समझ में आ गई बेटा? मैंने आपको 3 टाइम लाइन बताई थी। एक पहली कौन सा समय? प्रेजेंट टाइम, जो आपको कोई भी काम जो तत्काल रूप से हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा टाइम है बेटा? प्रेजेंट टाइम। ठीक है, उसके बाद पास्ट टाइम क्या हुआ? जैसे मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उस समय का प्रेजेंट था, लेकिन अब क्या हो गया है? वो पास्ट हो गया, यानी बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है? पास्ट। और फ्यूचर टाइम
मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक समय आएगा कि जो मैं इस टेंस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो अभी के लिए क्या है, फ्यूचर है। लेकिन उस समय की क्या होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो आने वाला जो प्रेजेंट होता है वही होता है फ्यूचर टाइम। ठीक है। फिर मैंने एक्शन के बारे में बताया था बेटा। एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने 4 प्रकार का एक्शन बताया था। ठीक है, कितने प्रकार का बताया था बेटा, 4 प्रकार का। देखिए पहला प्रकार मैंने क्या बताया था बेटा, इनडिफिनिट एक्शन। एक ऐसा एक्शन जिसके कार्य को हम डिफिनिट नहीं कर पाते, वो कौन सा एक्शन होता है, इनडिफिनिट एक्शन होता है। इसमें केवल और केवल क्या होती है बेटा, इंफॉर्मेशन होती है। ये मैंने भी एग्जांपल आपको बताया था। जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, ये राम से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ना ये कंटिन्यूअस वर्क है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट टेंस, केवल राम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि राम बाजार जाता है। ठीक है, तो ये इंफिनिटिव एक्शन हो गया। फिर सेकंड मैंने बताया था बेटा कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होता है बेटा, जैसे कोई कार्य चल रहा है, वो कौन सा एक्शन होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, ये क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, एक कार्य होता है बेटा, एक एक्शन होता है परफेक्ट एक्शन। क्या होता है बेटा, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन। ठीक है। परफेक्ट एक्शन होता है बेटा कंप्लीटिंग प्रोसेस, कंप्लीटिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट एक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि राम अपनी कार धो चुका है, तो प्रेजेंट टाइम में ये कार पूरा हो चुका है, तो कौन सा एक्शन होगा बेटा, परफेक्ट एक्शन। कंटिन्यूअस में मैं कहूं कि राम अपनी कार धो रहा है, यानी कार धोने का कार्य क्या कर रहा है, चल रहा है, तो कौन सा एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। और मैंने कहा कि राम अपनी कार धोता है, तो ये राम के बारे में केवल और केवल क्या है, एक जानकारी है, उसके कार्य को हम डिफिनिट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कौन सा एक्शन हो गया, इनडिफिनिट एक्शन। और एक और एक्शन है बेटा जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर बनता है, इसीलिए उसका नाम क्या है बेटा, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन। इसमें बेटा समय का भी जिक्र किया जाता है, समय का भी जिक्र किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि राम 2 घंटे से अपनी कार धो रहा है, मतलब कि 2 घंटे में उसने कुछ कार धोई है और अभी भी कार धोने का कार्य हो रहा है, इसलिए वो कौन सा एक्शन हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, ये इतनी बातें हम आपको पिछली क्लास में रिवाइज कराए थे और इसके नेक्स्ट हम आगे आपको पढ़ाएंगे। पहले इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट इतनी बातें समझ में आ गई, एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे बेटा कि टेंस का हिंदी क्या है बेटा, काल या समय। टेंस का कार्य क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के टाइम और एक्शन को डिसाइड करना। टाइम कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट अब आगे हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं कि कैसे किसी भी सेंटेंस का टाइम डिसाइड होगा और एक्शन डिसाइड होगा। ठीक है, टाइम और एक्शन। तो बेटा टाइम डिसाइड करने के लिए मैं और एक चीज और जान ली बेटा, टेंस का जो निर्माण हुआ है वर्ब्स से हुआ है, किससे हुआ है, वर्ब्स से। ठीक है, तो जो टाइम डिसाइड करने वाली वर्ब होती है उसका नाम क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। पूरा लिख लेंगे बेटा, इसको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स ही बताती है कि ये
किस सेंटेंस का, किस टाइम का सेंटेंस है। ठीक है बेटा, क्या बताती है, किस टाइम का सेंटेंस है। और एक्शन को कौन डिसाइड करता है बेटा, एक्शन को डिसाइड करती है मेन वर्ब। एक्शन को कौन डिसाइड करता है, मेन वर्ब डिसाइड करती है। बात समझ में आई। टाइम को कौन डिसाइड करता है, हेल्पिंग वर्ब, और एक्शन को कौन डिसाइड करता है, मेन वर्ब। ठीक है, ये दो वर्ब्स होती हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कैसे टाइम को डिसाइड करती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में मुख्य रूप से बेटा तीन होती है। कितनी होती है, तीन। एक होता है बेटा डू, और एक होती है बी, और एक होती है हैव। ठीक है, ये तीन मेन हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो बेटा डू कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डू का जो दूसरा फॉर्म होता है बेटा, डू का दूसरा फॉर्म होता है डज। ये दोनों फॉर्म किसका है बेटा, प्रेजेंट का। कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट का। अगर डू डज कहीं आता है तो कौन से टाइम को डिसाइड करेगा, प्रेजेंट टाइम को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट के बाद क्या आ जाता है। इसके बाद इसकी पास्ट फॉर्म लिखते हैं, पास्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डिड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिड। तो अगर कहीं डिड आता है तो किस टाइम को डिसाइड करेगा, पास्ट टाइम को डिसाइड करेगा। और ये तीनों किस एक्शन को डिसाइड करेंगे बेटा, ये तीनों किस एक्शन की हेल्पिंग वर्ब है, इनडिफिनिट एक्शन की। कौन सी एक्शन की, इनडिफिनिट एक्शन। बात समझ में आई। अगर डू डज होगा तो कौन से टेंस को, प्रेजेंट इंडिफिनिट को दिखाएगा। अगर डिड होगा तो पास्ट इंडिफिनिट को डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर होता है बेटा तो फ्यूचर में क्या आ जाता है, फ्यूचर में विल और शैल आ जाता है। ठीक है भाई, विल और शैल। तो इंडिफिनिट की सारी हेल्पिंग वर्ब पता चल गई। डू डज आएगा तो प्रेजेंट, डिड आएगा तो पास्ट, और विल शैल आएगा तो फ्यूचर। ठीक है, बात समझ में आई। कोई भी बात ना समझ में आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसको स्वयं चेक करके उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और कोई भी चीज अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, अगर आपको जरूरत है तो आप उसको जरूर बताइए कि हमें सर इस टॉपिक पर वीडियो जाए, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे बी। बी कौन सी वर्ब होती है बेटा, बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर। क्या होता है, इज एम आर। और इसका जो पास्ट टाइम होता है वो क्या होता है, वाज और वर। वाज और वर। ठीक है, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये सब हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूअस की। किसकी है बेटा, कॉन्टिन्यूअस की। बात समझ में आई। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस लिखना है बेटा तो विल शैल के बाद बी लगा के तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लिखना है तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। बात समझ में आई। तो ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, सब कंटिन्यूअस की। ये सब हेल्पिंग वर्ब किसकी है, इंडेफिनिट की। अब हम आ जाते हैं बेटा लास्ट वाला जो बचा है, हैव। हैव का ये प्रेजेंट की फॉर्म है बेटा, और जब हैव में यस या ईएस जोड़ते हैं तो यही क्या बन जाता है बेटा, हैज। तो सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट बेटा इसी का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। और ये सब किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, परफेक्ट एक्शन की। किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट एक्शन की। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो बेटा विल और शैल तो फ्यूचर में आना ही आना है, लेकिन विल शैल के साथ केवल एक वर्ब आ सकती है, वो है बी एफ बी, जिसको बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन हमें परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये इतनी चीजें हैं, ये डिसाइड करती है बेटा, टाइम डिसाइड करती हैं, टाइम डिसाइड करती हैं। और टाइम डिसाइड करने का काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करता है। बात समझ में आई। तो इसको थोड़ा नोट करिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको।
ठीक बेटा, अब आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, मेन वर्ब कौन डिसाइड करता है। मेन वर्ब डिसाइड करती है बेटा वर्ब्स की फॉर्म। मेन वर्ब कौन डिसाइड करता है, वर्ब की फॉर्म। जो एक्शन होता है, एक्शन को डिसाइड करने का काम कौन करता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है बेटा, तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, इनमें से आप कोई भी बता सकता है बेटा कमेंट बॉक्स में। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है बेटा, 5। देखेंगे बेटा कैसे होती है। पहली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, ठीक। उसके बाद होती है बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की, इसको V1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, V1। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको क्या बोला जाता है, V3। लिखा जाता है सिंबल के रूप में V2। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा, थर्ड फॉर्म, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, V3। और उसके बाद होती है वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जिसको बोला जाता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म। बात समझ में आई, इसी को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट होता है बेटा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, इसको V4 भी बोला जाता है और इसको V5 भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल यूज है बेटा, फॉर्मल यूज नहीं है। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है बेटा, सिंगुलर फॉर्म होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। बात समझ में। तो इतने प्रकार की वर्ब की फॉर्म होती है, सबका अलग अलग नाम है बेटा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इनडिफिनिट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनडिफिनिट फॉर्म। बात समझ में आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म भी क्या है, इनडिफिनिट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा, इनडिफिनिट फॉर्म है, इनडिफिनिट फॉर्म में है। और बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, सही है बेटा, सही लिखा है, सॉरी। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है यस या यस लगा के बनाया जाता है, जिसको V5 फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, इनडिफिनिट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इनडिफिनिट फॉर्म बोलते हैं, इनडिफिनिट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म को मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म। अब बेटा वर्ब की जो सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट है, ये किस टेंस में आएगी, पास्ट के इंडेफिनिट में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो ING, वो यस या यस लगाया जाता है बेटा, सॉरी, यस या यस वाली किस में आती है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, तो सारी फॉर्म कंप्लीट होगी बेटा। हमने आपको 4 प्रकार का एक्शन बताया है, एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट की कितनी मेन वर्ब मिल गई बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें यस या यस जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, ये तीनों किसकी फॉर्म है बेटा, इंडेफिनिट की। बस अंतर कितना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये दोनों किसमें आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने किस एक्शन के लिए बताया बेटा, परफेक्ट फॉर्म है। मतलब किसी भी परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म है, इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन को डिसाइड करने के लिए हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको हम कंटीन्यूअस फॉर्म के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतना तक आप कंप्लीट करिए, फिर आगे नेक्स्ट बताते हैं बेटा। ठीक है, इतनी इतनी बातें हमने आपको बता दिया कि अब मैंने आपको एक वीडियो में टेंस के बारे में कैसे बेसिक चीज़ें उसके बारे में बता दिया कि कैसे टाइम डिसाइड करते हैं, कैसे एक्शन डिसाइड करते हैं। अब सेकंड वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि टेंस का जो काल और समय, इसकी हिंदी होती है। जो टेंस का कार्य होता है बेटा, वो टाइम और एक्शन को डिसाइड करना होता है। टाइम कैसे डिसाइड होता है, हेल्पिंग वर्ब, मैंने सारी बातें आपको लिखवा दी। एक्शन कैसे डिसाइड होता है, मेन वर्ब से मैंने इसके सारे फॉर्म लिखवा दिए। ठीक है, अब एक चीज हम टेंस की डेफिनेशन आपको इसी बेसिस पर बनाना चाहते हैं। तो जो टेंस की डेफिनेशन होती है बेटा, वो निकल करके आएगी, टेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ब्स। कलेक्शन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कौन कौन सी बेटा, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। बात समझ में आई? ये डेफिनेशन समझ में आ गई बेटा? किसी भी सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। किसी भी सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, किसी भी सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसके बीच में एक वर्ब आती है बेटा, इसके बीच में क्या आती है, वर्ब आती है। और वर्ब्स दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब जो समय बताती है, और एक होती है मेन वर्ब जो उसके एक्शन को डिसाइड करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे जितने भी प्रकार के टेंस है सबके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखिए और हमें बताइए कि इसमें कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताइए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपके लिए अच्छी है तो इसको अन्य लोगों के बीच में भी शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसमें कमेंट करिए। जो भी गलती है उसको कमेंट करिए, हम स्वयं उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।